क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप हमेशा बिज़ी रहते हो और आपको अपने लिए एक मी टाइम जो होता है ना वो मिलता नहीं है? या फिर आपके फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह रिपीटेडली आपको ये कंप्लेंट करते हैं कि भाई तुम तो हमेशा बिज़ी रहते हो, हमेशा काम में लगे रहते हो और हमारे लिए टाइम ही नहीं रहता तुम्हारे पास। या फिर आपको एक आदत सी पड़ चुकी है कि अपने आप को किसी न किसी काम में अननेसेसरीली बिज़ी रखते हो ताकि आपको एक बहाना मिल जाए किसी को मना करने के लिए कि आप खाली नहीं हो और आपके पास काम पड़ा हुआ है इसलिए आप मिल नहीं सकते या फिर मतलब एक एंडलेस लूप में जा चुके हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये इनर चाइल्ड इश्यू आपके लिए डेफिनेटली एप्लीकेबल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनामिकस में। और आज का जो टॉपिक है वो है ओवर वर्कोहलिज्म। मतलब कि हम अपने आप को अननेसेसरीली बिजी रखना या फिर बहुत ज़्यादा बिजी होना अपने काम में। जब देखो सिर्फ काम और काम और काम ही करते रहते हैं। तो उससे जुड़ा हुआ आज का ये इनर चाइल्ड इश्यू है जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपने मतलब अपने लाइफ में डेफ़िनेटली ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे रहेंगे, जो काफ़ी टाइम बिज़ी रहते हैं। मतलब आप उनको कॉल करो तो वो किसी काम में रहते हैं या फिर वो शायद आपका कॉल ही ना उठाए या फिर क्योंकि वो मीटिंग में थे या फिर कोई काम में बिज़ी थे, इसलिए वो शायद आपका कॉल नहीं उठा रहे थे। या फिर आप उनका हाल-चाल पूछने की कोशिश करो या फिर उनके घर वालों को पूछो तो वो कहेंगे कि अरे वो तो काम कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि किसी न किसी तरह से वो अपने आप को बिज़ी पाएँगे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जो इंसान वो बिज़ी रहता है, वो नाटक कर रहा है कि वो बिज़ी है। कुछ लोग जेनुइनली उनके काम ऐसे होते हैं, उनके वर्कलोड रहते हैं कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके बिज़नेस की, उनके ऑफ़िस की होती है, क्योंकि वो एक हायर पोज़ीशन पे है शायद। तो शायद वो बिज़ी रहेंगे जेनुइनली, नहीं ऐसा बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की एक टेंडेंसी हो जाती है कि वो कुछ काम नहीं रहेगा तो भी कोई ना कोई काम लेकर बैठ जाएँगे और अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे, अपने आप को हमेशा बिज़ी रखेंगे। इतना ही नहीं, मतलब कुछ लोग तो हम ऐसे भी देखेंगे कि जो मान लीजिए आपके साथ पिकनिक के लिए आ जाएँगे, कोई सोशल गैदरिंग के लिए आ जाएँगे, किसी की शादी अटेंड करनी है या फिर कोई फैमिली फंक्शन है, कुछ भी हो, मतलब कोई ना कोई ओकेज़न है, इवेंट है, ट्रिप्स है, आएँगे लेकिन हमेशा फ़ोन पे लगे हुए रहेंगे। कि फ़ोन पे किसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, ऑफ़िस में किसी से बात कर रहे हैं या फिर काम से जुड़ा हुआ कोई ना कोई फ़ोन कॉल उनका हमेशा चालू ही रहता है। नेटवर्क नहीं रहेगा तो भी उसमें भी वो स्ट्रगल करेंगे, किसी न किसी नेटवर्क वाले एरिया में जाकर वो कॉल करेंगे, लेकिन उनका वेकेशन पे भी काम चालू रहता है। तो ये भी एक तरह से टेंडेंसी है ओवर वर्कोहॉलिज़्म की, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वर्कोहॉलिक होना। देखो, वर्कोहॉलिक होना शायद उतना बुरा नहीं, क्योंकि आप शायद एक एक कॉज़ के लिए एक काम में डेडिकेटेड हो, अपना पूरा ध्यान अपने उसमें पूरे डेडिकेशन से लगाया हुआ है, तो वो एक बात समझ सकते हैं कि आपका पैशन है उस चीज़ में। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है कि अगर आप ब्रेक भी नहीं ले पा रहे हो अपने आप के लिए खुद से एक आराम या रेस्ट रिजुविनेशन भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा आप काम कर रहे हो। हम काफ़ी टाइम ऐसे भी लोग देखते हैं कि जो मतलब बहाने बनाते हैं। मतलब वो एक्चुअली बिज़ी नहीं रहते, लेकिन वो कोई ना कोई काम निकाल के बैठ जाएँगे, क्योंकि वो कोई सोशल गैदरिंग या फैमिली मीटअप या फिर जो फ्रेंड्स के साथ मिलना होता है, तो उसमें एक बहाना बना सके, तो इसलिए कोई ना कोई काम निकाल के बैठ जाएँगे और बताएँगे कि वो बिज़ी है। मतलब एक्चुअली शायद वो बिज़ी नहीं होते, लेकिन वो दिखाते हैं कि वो बिज़ी है या फिर ऐसा बहाना बना देने। शायद आप में से कुछ लोग भी ये करते होंगे। मतलब आप ईमानदारी से सोचिए कि अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो एक्सेप्ट कीजिए, हाँ, कि कर रहे हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो ही आगे का सॉल्यूशन निकल सकता है। या फिर आपको आपने देखा रहेगा कि वो एक्चुअली आपके सामने खाली बैठे, लेकिन लोगों को बता रहे कि नहीं मैं तो बिज़ी हूँ, या फिर जानबूझ के काम निकाल के बैठ जाएँगे। मतलब मैं ईमानदारी से डेफ़िनेटली एक बात कहूँगा कि एक पॉइंट था मेरी लाइफ़ में भी, मतलब सालों पहले, कि जब कुछ हद तक मैं भी ऐसा करता था कि मुझे ऐसा एक ये रहता था कि मैं खाली कैसे बैठा रहूँ अपने ऑफ़िस में।
मेरे अंडर कुछ काम कर रहे हैं लोग, तो मैं अगर खाली बैठा रहूँगा तो क्या सोचेंगे? तो इस डर से मतलब उस दिन शायद मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं खाली बैठ सकता था, लेकिन अगर मैं बैठा रहूँगा ऐसा, तो क्या सोचेंगे लोग? तो उस चक्कर में मैं कोई ना कोई काम निकाल के बैठ जाता था और खुद को बिज़ी रखता था। और इसी चक्कर में मैंने काफ़ी सारे सोशल गैदरिंग्स भी मिस आउट कर दिए हैं। कुछ प्लान्स जो फैमिली, फ्रेंड्स के साथ हो सकते थे, वो भी मैंने मिस आउट कर दिए, उनको मना कर दिया, यही सोच के कि मैं बिज़ी रहूँगा। या फिर लोग क्या सोचेंगे कि अरे मैं अपना काम छोड़ के घूम रहा हूँ, बाहर मज़े कर रहा हूँ। तो इसलिए अपने आप को बिज़ी दिखाने के लिए कोई ना कोई काम निकाल के मैं बैठ जाता था ऑफ़िस में। मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंडेड आवर्स तक लेट इवनिंग तक मैं ऑफ़िस में बैठा था, जबकि वैसे तो कोई प्रैक्टिकली ज़रूरत नहीं होती थी। मतलब मैं चाहता तो जल्दी भी निकल के जा सकता था ऑफ़िस से घर पे, लेकिन मैं फिर भी बैठा रहता था, कोई ना कोई काम ऐसे ही ढूँढ-ढूँढ के काम निकाल के बैठ जाता था, ताकि मैं ऑफ़िस में बैठा रहूँ और लोगों को लगे कि हाँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ। तो ये टेंडेंसी मैंने भी फ़ेस की है अपने लाइफ़ में। और एक इंटरेस्टिंग वर्ज़न तो इसमें आप मतलब शायद बिलीव नहीं करेंगे, आप में से कुछ लोग शायद सोचेंगे कि नहीं ये एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन मैंने अपने लाइफ़ में कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे देखे हैं और कुछ लोगों से ऐसे सुने भी हैं किस्से कि मतलब जहाँ पे लोग है ना एक्चुअली फ़ोन उठा के एक झूठ-मूठ का कॉल भी कर दें। मतलब एक्चुअली उनके फ़ोन की रिंग नहीं बजती, ना ही वो किसी को फ़ोन डायल कर रहे हैं। वो सिर्फ फ़ोन पड़ा हुआ है, इमीडिएटली उठा के सीधा बात कर देना, तो वो फ़ोन वाइब्रेट हुआ, ना उसका लाइट ब्लिंक हुआ, ना वो उसका रिंगटोन बजा है, फिर भी वो फ़ोन उठा के बात करते हैं एज़ इफ वो किसी से एक्चुअली प्रैक्टिकली किसी से बात करे सामने की तरफ और काम की बातें कर रहे हैं। और ऐसा वो पब्लिक प्लेस में करेंगे, किसी जिम में करेंगे, किसी होटल में करेंगे, जब वो फ्रेंड्स के साथ है, ट्रेन में करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे-बैठे करेंगे। कहीं पे भी जहाँ पे लोग हैं आस-पास और वो उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मैं बहुत बिज़ी इंसान रहता हूँ। मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है काम की, तो ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये ना आपको इमीडिएटली पकड़ में नहीं आएँगे। ये फर्स्ट 2-4 अटेम्प्ट्स में आपको नहीं समझ में आएगा। आपको जब भी आप उनको रिपीटेडली नोटिस करोगे ना या फिर वो काफ़ी टाइम जब आपके सामने ये करेंगे, तब शायद आपका ध्यान जाएगा इस तरफ। कह रही इनका फ़ोन भी नहीं बजा, ना तो इन्होंने फ़ोन डायल कर जैसे बात खत्म हो गई इमीडिएटली वो फ़ोन पॉकेट में जाते हैं। ना फ़ोन कट कर रहे हैं, ना कुछ भी एक्शन हो रहा है, ना तो स्क्रीन जो है वो भी अ, मतलब उसके ऊपर लाइट भी नहीं आ रहा है। कि मतलब जैसे हम फ़ोन यहाँ पे पकड़ते हैं तो लाइट बंद होता है, लेकिन जैसे हम निकालते हैं तो स्क्रीन का डिस्प्ले तो आना चाहिए, वो भी नहीं आता है। तो मतलब फ़ोन एक्चुअली चालू ही नहीं था। इतना ही क्यों, कभी-कभार हम उनके साइड में खड़े रहे तो हमें सामने वाला कुछ बोल रहा है अगर ज़ोर से तो थोड़ा बहुत ही सही सुनाई देता है या फिर इतना तो समझ में आ जाता है कि कोई सामने से कुछ तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो भले ही ना समझे, लेकिन ऐसा कोई नामो-निशान आपको नहीं दिखा। मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली मेरे सामने ऐसे 3 कम से कम 3 से 4 एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं लाइव कि जहाँ पे लोग ये झूठ-मूठ की एक्टिंग करते उनको कोई कॉल इम्पोर्टेंट कॉल आने की। कि मुझे ईमेल कर देना, मैं ईमेल चेक करूँगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रखना, मैं चेक करके रिप्लाई करूँगा। क्या-क्या बोलेंगे? सब मनगढ़ंत कहानियाँ बताएँगे उसमें। तो ये बहुत ही सीरियस लेवल का एक्चुअली मतलब ये वैसे तो मज़ाकिया लगेगा, मतलब कोई देखेगा तो आपको हँसने का मन करेगा, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सीरियस है। मतलब अगर आपको कोई ऐसा दिखाई दे कि ऐसा कर रहा है मतलब आप सोचिए कि उस इंसान के लाइफ में क्या होता रहेगा, उसकी क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी। कि वो इस हद तक एक तरह से बेवकूफ़ी कर रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है शायद ये कि वो रैशनल बिहेवियर नहीं है। वो काफ़ी सीरियस चीज़ है, अगर कोई इस चीज़ में से गुज़र रहा है तो। अभी इस चीज़ के क्या प्रोमिनेंट रीज़न्स हो सकते हैं? मतलब क्यों ऐसा लोग करते हैं कि जहाँ पे वो अपना बिज़ी होने का दिखावा करते हैं या फिर खुद को जानबूझ के बिज़ी रख देते हैं, कोई ना कोई काम निकाल के बैठ जाते हैं। तो उसके पीछे अगेन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस तो होते ही है, लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं कि उनका आत्मसम्मान जो है ना वो कम है। लो सेल्फ एस्टीम होने की वजह से भी ये रीज़न होता है। मेजर रीज़न होता है इसके पीछे कि एक बोलते हैं ना कि उनको एक रिस्पेक्टेबल फीलिंग नहीं रहती है। शायद उनको उतना
जो सम्मान समाज से मिलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, फैमिली से, फ्रेंड से, वो शायद उन्हें मिला नहीं है। शायद उन्होंने लाइफ में कुछ फेलियर्स देखे हैं, मेजर फेलियर जैसे एकेडमिक्स में हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। उनको लोगों ने ताने मारे हैं, जिसकी वजह से आत्मसम्मान जो है ना वो काफ़ी टूट चुका है उनका। तो वो रिटेन करने के लिए या फिर उसको अचीव करने के चक्कर में वो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत वैल्यूएबल काम करता हूँ या फिर बहुत ही सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर। तो उस चक्कर में ये हो सकता है कुछ लोगों के साथ। क्योंकि वो वैलिडेशन पाना चाहते हैं कि बाकी लोग ये कहे कि हाँ, अरे ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये बहुत ही कैपेबल है, बहुत ही काबिल इंसान है, बहुत काम करता है, उसने बहुत सक्सेसफुल करियर बना के रखा है। तो एक दिखावा ही सही, लेकिन उसके कारण लोग ये उनके बारे में कहे। एक वैलिडेशन उनको चाहिए रहता है अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए। तो वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए। और इसलिए काफ़ी टाइम ये ऐसी हरकतें हो जाती हैं उनसे। तो ये चाइल्डहुड में क्या होता है कि जब भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करके करते हैं अपने बच्चों को, मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ों पे, हर छोटी-छोटी गलतियों पे उनको बहुत डाँट देते हैं, सबके सामने क्रिटिसाइज़ करते हैं और जब भी उनको एप्रिशिएट करना है तो बहुत बड़ी कंजूसी करते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है, ये रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके मतलब ये जो लोग होते हैं उनको ये सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ आ जाते हैं। क्योंकि उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया गया है कि उनके कॉन्फिडेंस की पूरी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, उनके सेल्फ एस्टीम की पूरी वाट लगा देते हैं लोग और वो पेरेंट्स अपने जो भी रीज़न है, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों के ऊपर पूरा उतार देते हैं। और फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो ये सारे इश्यूज़ फेस करने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो एक चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं कि एक सेल्फ वर्थ उनको दिखाना होता है कि मैं काबिल हूँ, मैं किसी चीज़ के काबिल हूँ, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ या फिर मैं इतना भी निकम्मा या नाकाम नहीं हूँ। ये साबित करने के चक्कर में वो इस लूप में, इस ट्रैप में फँस जाते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि लिमिटिंग बिलीफ्स कि कभी-कभार लोगों को एक लिमिटिंग बिलीफ हो जाता है कि अगर तुम इतना काम नहीं करोगे तो तुम कभी लाइफ़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अभी ये शायद उन्होंने अपने पेरेंट्स के मामले में देखा रहेगा, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के मामले में देखा रहेगा, तो जिसकी वजह से एक लिमिटिंग बिलीफ बन जाते हैं। जैसे मेरे पर्सनल एग्जांपल के केस में मैं बोलूँगा कि मैंने अपने फादर को देखा है कि वो सुबह जल्दी निकल जाते थे ऑफ़िस के लिए और रात को लेट तक आते थे। वो मतलब एक पार्ट टाइम बिज़नेस भी चलता था, उनका जॉब भी रहता तो मतलब अभी उनकी सिचुएशंस, उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो अलग थी। तो उन्हें उतना काम करना ज़रूरी था क्योंकि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। लेकिन जब मैं बच्चा था, मैं छोटा था तो मुझे ये समझ में नहीं आता, तो मुझे तो यही लगता था क्योंकि हमेशा एक सक्सेसफुल आदमी जो होता है वो ऐसे ही काम करता है, नहीं तो वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता। तो वो एक लिमिटिंग बिलीफ मेरे अंदर बैठ चुका था क्योंकि आप स्मार्ट वर्क करोगे या फिर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन हो जहाँ पे आप दिन के मान लो 4-5 घंटे भी काम करो तो भी आप उतना ही सक्सेस अचीव कर पाओगे। लेकिन वो 4-5 घंटों में आपका मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगा या आप शायद क्रिएटिव फील्ड में हो या फिर जो भी फील्ड में हो। तो हम एक दायरे में ही सोच रहे थे। तो वो लिमिटिंग बिलीफ जब मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर काम किया, तब मेरा माइंड बहुत ब्रॉड हो गया, ओपन हो गया कि बहुत सारे आइडियाज़ पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आज मैं बिज़ी नहीं होता, मैं बिज़ी रहता हूँ, बट मैं उतना ही टाइम में पहले जो एक ही काम करता या फिर कोई मतलब एक ही काम को खींचता था, अब मैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। मैं 2-3 बिज़नेसेस एक साथ कर सकता हूँ। अभी सक्सेस अचीव करने के लिए डेफ़िनेटली हमें हार्ड वर्क, एफर्ट्स तो डालने होते हैं, लेकिन कहाँ पे कितना एक बोलते हैं ना प्रैक्टिकल हेल्दी बाउंड्रीज हमें उसके ऊपर रखनी चाहिए या फिर एक्चुअली जितना ज़रूरत है उतना ही करो, ज़रूरत से ज़्यादा आप कर रहे हो तो आप मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब जैसे आप एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस कि आप अपने लिए टाइम कितना निकाल पाते हो उसमें से, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो मी टाइम बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अभी इसके ऊपर आप बेसिक लेवल पे काम कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले थोड़ा माइंडफुलनेस लेके आओ कि आप थोड़ा ध्यान दो अपने डे टू डे शेड्यूल के ऊपर।
आप एक एक्सेल शीट बना सकते हो या फिर एक पेपर पे आपकी डेली एक्टिविटीज़ लिख दो कि सुबह उठने से रात के सोने तक आपने क्या-क्या किया। और आप उसको फिर बाद में एनालाइज़ कर सकते हो कि ओके इसमें से क्या-क्या एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ थी, जिनकी ज़रूरत नहीं थी। या फिर जो बाकी की बची हुई एक्टिविटीज़ है वो क्या उतना टाइम देना ज़रूरी था या थोड़ा कम भी कर सकते थे प्रैक्टिकली। तो ये एक केयरफुल इवैल्यूएशन आप खुद करिए और उसमें ईमानदारी से कीजिए। मतलब उसमें आपको कोई जस्टिफ़ाई करने किसी और को रिपोर्टिंग नहीं करनी, किसी को और जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने लिए सोचिए और फिर आप कोशिश कीजिए उन चीज़ों पे काम करने की कि जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं वो निकाल दीजिए और जो कम से कम टाइम में हो सकता है पॉसिबल, उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के जो भी तरीके हो सकते हैं, वो आप टाइम मैनेजमेंट के, टाइम बॉक्सिंग करने के, तो ये सब आप कर सकते हो। एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा आपको लाइफ में और जानबूझ के मतलब एक कोई एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लीजिए कि आप जाके जिम जॉइन कीजिए या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कि उसकी वजह से आप घर से बाहर निकलेंगे और वो आपके शेड्यूल में रहेगा कि मुझे रोज़ इतना टाइम इस चीज़ के लिए स्पेंड करना ही है। तो वो एक डिसिप्लिन वाला फैक्टर लगा दें मतलब क्या होता है कि रूल्स लगाते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। लेकिन आप जब भी डिसिप्लिन लगाते हो आप वो खुद से करते हो। तो ऐसा कोई फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, फैमिली टाइम देना, ये एक डिसिप्लिन आप अपने शेड्यूल में डाल दीजिए। इनफैक्ट आप अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसी होती है, जैसे गूगल कैलेंडर होता है या फिर जो बाकी के कैलेंडर ऐप्स होते हैं, जो रिमाइंडर्स देते हैं आपको, तो आप उसको यूज़ कीजिए। आपको शेड्यूलर में आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ को भी इम्पोर्टेंस दीजिए और उस शेड्यूलर में डाल दीजिए। मतलब क्या है कि अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर दीजिए कि हाँ, इतने बजे से इतने बजे तक मेरा ये एक्टिविटी रहेगा, मेरा फिज़िकल फिटनेस मैं जिम जाऊँगा या फिर ये टाइम मेरे फैमिली के लिए रहेगा। तो आप उस टाइम में कोई और एक्टिविटी प्लान ही नहीं करेंगे। अपना कैलेंडर एक्चुअली ब्लॉक कर दीजिए बिकॉज़ ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ की जितने आपके वर्क रिलेटेड होती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैलेंडर ऐप्स जो होते हैं वो सिर्फ़ काम के लिए ही होते हैं। वो आपके पर्सनल लाइफ़ में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा किसी ने आपको मना नहीं किया है। थोड़ा कोशिश कीजिए हेल्दी बाउंड्रीज़ ड्रॉ करने की मतलब कहीं पे ना कहने की, वो आदत डाल दीजिए कि बस इतना ही हम करेंगे और उसके आगे मैं अपने लिए टाइम निकालूँगा। उसमें जो भी करना है वो मैं करूँगा लेकिन ये मेरा टाइम रहेगा। इसमें मैं काम नहीं करूँगा। और अपने जो इमोशंस हैं इनके पीछे जो इनर चाइल्ड वुंड्स होंगे, जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, जो फ़ियर्स है, लो सेल्फ एस्टीम है, इमोशंस है, उनको हील करने की कोशिश कीजिए। एनर्जी हीलिंग मेथड एक अच्छी मेथड होती है या फिर आप कोई और तरीका आपके लिए जो सूटेबल लगता है, इट कुड बी स्पिरिचुअलिटी, मंत्रास हो सकते हैं, इट कुड बी एनर्जी हीलिंग, जो भी मेथड आपको अपने लिए सूटेबल लगता है उसको यूज़ कीजिए और अपने इमोशंस को हील कीजिए ताकि आप इसमें से बाहर निकल सकें। एंड में मैं इतना ही कहूँगा कि इस चीज़ को सीरियसली लीजिए अगर आप इसमें से गुजर रहे हो अपनी लाइफ में इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन निकालिए क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने आप को स्ट्रेस आउट करोगे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भी और इसमें आप एक लूप में फँस जाओगे और जिसकी वजह से आपको अननेसेसरी इश्यूज़ आएँगे, आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो बिकॉज़ स्ट्रेस बढ़ेगा तो फिर वो एक चक्रव्यूह में आप अटक जाओगे। तो उससे अच्छा बेटर है कि आप इस चीज़ को हैंडल करें और अपने आप के लिए एक सफिशिएंट टाइम निकालें, जहाँ पे आपका मेंटल रिलैक्सेशन हो, फिज़िकल रिलैक्सेशन हो, आपका फिटनेस हो, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली सब लेवल का और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपका बना रहे। तो ये सब ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये जो आज का जो टॉपिक है वो कैसा लगा, कैसे रिलेट हुआ आपके साथ, तो ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।